नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, अगर आप 2023 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण सेट है। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंध, ये सभी चैप्टर का मिला हुआ है और 40 VVI प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी खो बिल्कुल सही है। यूनान सही है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गो यूरोप। इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी घो रूस का सम्राट। जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गो, यानी ऑप्शन सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी को बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घो, यानी कि डी, महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 में। अगला प्रश्न है आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अमृता बाजार पत्रिका ने वर्निक्यूलर प्रेस
एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपना भाषा बदल दी थी? तो किस पत्र ने? अमृता बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में रखा था? लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। ऑप्शन नंबर डी सही है, तारापुर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भोपाल सदृत में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में। अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मंदार हिल जो है कि आपका बांका में है, मंदार हिल। अगला प्रश्न है, उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैसी का विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेहमान ने। ऑप्शन नंबर ख सही है, लेहमान। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी को। और कहाँ से हुआ? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1929 नागौर जिला राजस्थान से। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? चेन्नई को, ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है, चेन्नई को। भारत का सबसे पहला कौन सा नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो चेन्नई को, ऑप्शन नंबर ए सही है। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू आरंभ हुआ? उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्यावरण से। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी यानी खो सही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नायक यानी नेता किसे कहता है? जयप्रकाश नारायण। किसने शुरू किया? जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है आपका, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? मछली पालन कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मछली पालन और कृषि, पशुपालन, ये सभी कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र ये जो है तीसरे क्षेत्र में आता है। प्राथमिक हो गया आपका, प्राथमिक में हो गया पशुपालन, मछली पालन और कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और दूसरा हो गया आपका औद्योगिक, फैक्ट्री वगैरह सब, फैक्ट्री कारखाना सब दूसरा हुआ। ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका पहला, और ये हो गया आपका तीसरा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जैसे रेलगाड़ी, हॉस्पिटल, दुकानदार, जितना ये सब है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रेल, बस, डाक, ये सभी जितना है सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जिस समय का जौन प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में अभी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अभी 2023 में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग का अध्यक्ष वही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है भारत में, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है, 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य है? मुद्रा के कार्य, मुद्रा यानी कि पैसा, रुपया का क्या कार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका दोस्तों आपका डी हो जाएगा, भुगतान, संचय, मापन, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, मुंबई को। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खो, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, कर्नाटक नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा था, नहीं है, कर्नाटक नहीं है बीमारू राज्य, अब बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, संतोष। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा हुई? 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की प्रयोग या मदद की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर सुबह। जय हिंद, जय भारत।